चर परो थोड़ो खाटो, सोने की थाली में परोसा दाल चांदी को पाटो। बढ़िया मनवार करे बाबा, देखो थे कहीं नाटो। भोग लगाओ बालाजी मारा, बाकी भगता ने बाटो। बाबा में तेरा एहसान बड़ा, बाबा खाने रे तेरा, छप्पन भोग तेरा, बाबा खाने रे तेरा, छप्पन भोग तेरा। साके काचरी की चटनी चटाओ, जीवो जी भोग लगाओ, ए छप्पन भोग तैयार दी, सारा ना भैया करे मनोहार दी, ओ
जय हो। देखिए ये सच्चाई है, मन से जब बात निकले, अगर भाव ही नहीं तो 56 भोग क्या करेंगे, लेकिन भाव है तो वो 56 के 56 भोगों में भाव है और ठाकुर जी को भोग लगने, बालाजी को भोग लगने ही लगने। कौन कौन मन से भोग लगा रहे हैं जरा आइए। आम अमरूद अंगूर अनानास, आम अमरूद अंगूर अनानास, आलू बुखारा अनार दरिया, आलू बुखारा अनार दरिया, तेरा सेब पपीतार जी को, तेरा देव पपीतार जी को, संतरा मौसमी रस धार धरा, संतरा मौसमी रस धार धरा, काकड़ीरा लाल मतीरा, काकड़ीरा लाल मतीरा, संगे टमाटर खीरा। अब कहीं रखो, हाँ नींबू, वो नींबू खाटो थे थोड़ो छिड़काओ, जीवो जी भोग लगाओ, हे 56 भोग तैयार जी, खारा टाबरिया करे मनवार जी। हे खारा टाबरिया करे मनोहर जी। मैं हमारे जैसे लोगों की बात बताती हूँ। आचार्य जी बैठे हैं और हमारे प्रवीण भाई साहब भी बैठे हैं और भी कई लोग हैं यहाँ पर। तो मैं तो सबसे छोटी हूँ, इसलिए मैं एक बात मुझे याद आ गई भोग की बात में। छोटा सा किस्सा है। भाव क्या है, एक संत हुए माधवदास जी महाराज, और माधवदास जी महाराज का ऐसा ही लोर थी ठाकुर से कि वो झाड़ियों में एकांत में जाकर एक ही धुनी जपा करते थे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, और एकांत में बस वही किया करते थे 24 घंटे। जब उन्हें भूख लगती थी तब वो निकल के बाहर आते थे, और जहाँ संत भोग लगाया करते, संत भोजन करते थे, उनकी झूठी पत्तल में से, सुनिएगा जरा गौर से, माधवदास जी महाराज बाहर निकल के तब आते थे जब उन्हें भूख लगती थी। और भूख भी कैसे शांत होती थी, जब संतों की पंक्ति बैठा करती थी और संत भोजन करके उठ जाते थे और उनकी झूठी पत्तल में से शीत प्रसादी अपने एक करवे में इकट्ठी करते और उस करवे में इकट्ठी की हुई प्रसादी से फिर अपने ठाकुर को भोग लगाते और फिर पाते। देखो भाव, उस शीत प्रसादी से अपने ठाकुर को भोग लगाते फिर पाते। एक दिन भजन करते करते ठाकुर का नाम लेते लेते देर हो गई थोड़ी। जब थोड़ी देर हुई और थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि मुझे भूख लग रही है, बाहर निकले, संतों ने प्रसादी ले ली थी, जल्दी से पहुंचे, झूठी पत्तल में से शीत प्रसादी इकट्ठी की, करवे में डाली। इतनी तेज भूख लग रही थी कि ध्यान नहीं रहा और पहला निवाला मुंह में डाल लिया बिना ठाकुर को भोग लगाए। जैसे ही निवाला मुंह में डाला वैसे ही याद आया, अरे मैंने ठाकुर को भोग नहीं लगाया। अब देखिए हालत, देखिए मुंह में निवाला है, निगल इसलिए नहीं रहे कि मैं निगल गया बिना ठाकुर को भोग लगाए तो मेरे ठाकुर का अपमान हो जाएगा, मेरे ठाकुर की जो मेरा नियम है वो टूट जाएगा। और अगर मैं इस निवाले को उगल देता हूँ और फिर से दूसरा भोग लगा के खाऊं, अगर इस निवाले को उगल दूं तो संतों की प्रसादी का अपमान हो जाएगा। ना उगले बने ना निगले बने, प्रसादी ऐसे ही मुंह में है, आंखों से आंसू की धारा निरंतर बहती जा रही है। और ठाकुर जी ऐसे भक्त के लिए आए, उन्हें अपने हाथों से भोग लगाया और उसके बाद ठाकुर ने खाया। बोल भक्तर भगवान की जय हो। मुझे जब मैं ऐसी बातें मुझे याद आती हैं तो एक पर एक किस्सा याद आता है। एक ऐसे बरसाने में एक सेठ जी हुआ करते थे, उनके बेटी नहीं थी, 3 बेटे थे पर बेटी नहीं थी। एक संत आए, संतों की महिमा बड़ी न्यारी है, सह नाम शीतलता, नय नाम नम्रता और तय नाम त्याग, संत, इन्हें संत कहा गया है। आजकल संत ऐसे हो गए, ऑडी गाड़ी तो चाहिए घूमने के लिए। अभी तो मोदी जी ने लगा दी है थोड़ी सी रोकथाम लेकिन संत वही हुए जो त्याग की मूर्ति कहलाए हैं। तो बरसाने में जब सेठ जी के यहाँ संत आए तो व्याकुल होकर सेठ जी ने कहा कि मेरी बेटी नहीं है, मुझे यही दुख है। तो संत महाराज जो आए थे उन्होंने कहा कि अरे बरसाने में रहते हो, राधा रानी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते हो। सेठ जी ने निश्चय किया
कि मैंने राधा रानी को अपनी बेटी मान लिया। एक तस्वीर बनवाई राधे रानी की, अपने घर में लगाई। सुबह शाम दिन रात सुमिरन किया करते, दिन रात राधा रानी को बेटी कहकर बुलाते, भोग लगाकर खुद पाते। एक मनिहारी थी जो साल में एक बार आती थी बहुओं को चूड़ी पहनाने के लिए। एक रोज वो आई, उस दिन उसने हमेशा 3 हाथ आगे हुआ करते थे, 3 बहुओं के हाथ, 2-2 हाथ, दोनों हाथों में चूड़ियां पहनाया करती थी और सेठ जी से रकम लिया करती थी। सेठ जी घर नहीं थे, तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाने मनिहारी आई। एक ने पहनी, घूंघट था, चली गई। दूसरी घूंघट में आई, दूसरी ने हाथ आगे किए, पहनी, चली गई। तीसरी आई, तीसरी ने हाथ आगे किए, चली गई। और आज ये क्या, आज चौथा हाथ आगे बढ़ गया। मनिहारी ने सोचा कोई मेहमान आया होगा, क्योंकि 3 ही तो बहुएं हैं, लेकिन चौथे को मेहमान समझ के पहना दिया। वो हाथ था राधा रानी किशोरी रानी का। जब हाथ बढ़ाया, मनिहारी ने चूड़ी पहनाई और दुकान पर जाकर जब मांगा दाम चूड़ी का, तो सेठ जी ने कहा, सेठ जी ने जब दाम दिया तो मनिहारी ने कहा जितना नहीं लूंगी, आज ज्यादा लूंगी, क्योंकि आज 4 जनों को मैंने चूड़ी पहनाई है। सेठ जी ने कहा मैंने 4 जनों को, मेरे घर में तो सिर्फ 3 ही बहुएं हैं, 4, ये चौथा कौन आ गया? घर जाकर पूछा तो बहुओं ने कहा हमें तो नहीं पता, हम तो घूंघट में थी, हमने तो खुद ने चूड़ी पहनी, यहाँ तो कोई नहीं आया। जब रात को सेठ जी सोए तो सपने में रोती हुई किशोरी जी आई और कहने लगी बाबुल, तूने मुझे बेटी तो मान लिया, पर बहुओं को चूड़ी पहना दी, बेटी को भूल गया, बेटी को भूल गया। देखिए भाव इतना बड़ा है। 56 भोग लगाने से ठाकुर कभी नहीं रीझता, क्योंकि अगर 56 भोग जिमाने से ठाकुर रीझता होता तो दुर्योधन का मेवा त्याग कर विदुरानी के घर कच्चे फल नहीं खाए होते। दुर्योधन के व्यंजन त्यागे और विदुरानी के घर गए। विदुरानी इतनी पागल हो गई, केले का फल फेंक दी जाए, छिलका पकड़ाती जाए, फल फेंकती जाए, छिलका पकड़ाती जाए, और बड़े प्रेम से मेरे ठाकुर केले के छिलके पाते जाएं। तो अब कौन कौन बाबा को भोग लगा रहे हैं? जरा उठाएं दोनों हाथ। हनुमान जी महाराज को भोग लगाना है, फैला के दोनों हाथों को। आओ आओ बालाजी बेगा आओ, तीनों जी भोग लगाओ, हे 56 भोग तैयार की, ओ तारा सावरिया करे बलुहार की, ओ तारा सावरिया करे बलुहार की। काजू किशमिश अनुजा फुलवारी, काजू किशमिश अनुजा फुलवारी, गोपिन छुवारा बादाम लियो, ओपरा छुआरा बादाम लियो, जीम छूट और आचमन करके, जीम छूट और आचमन कर से, फिर थोड़ा राम लियो, फिर थोड़ो राम लियो। सौंफ इलायची हाजिर कर दी, सौंफ इलायची हाजिर कर दी, सादी मिश्री कर दी। कोई जालोर रोमान चबाओ, जीवो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। ओ तारा सावरिया करे बलुहार की, ओ तारा सावरिया करे बलुहार की। यहाँ जितने कलाकार बैठे हैं, मैंने सुना ये मंच बहुत बड़ा है, यहाँ पर सारे कलाकार आ चुके हैं। ये मंच नहीं बड़ा है, ये ठाकुर की महिमा बड़ी है कि उसने सबको यहाँ पर बुला लिया है। मानते ना? यहाँ अपने दरबार में इसने सबको बुला लिया, किसी को नहीं छोड़ा, और जो बाकी रह गए वो भी आ जाएंगे। ये महिमा इस बाबा की है कि ये सबको अपने दरबार में गवा रहे हैं। तो मैं एक ही लाइन कहूंगी, ये जितने कलाकार बैठे हैं इनकी सबकी जिंदगी ऐसी ही है। नींद कभी रहती थी आँखों में, अब रहते हैं सावरिया सावरिया, अब रहते हैं सावरिया। अगर मेरी बात सच्चाई है थोड़ी सी भी, भोर का समय है, आप अपने दोनों हाथ खोल के पूरी एक लोभ लगा करके ठाकुर जी से, बालाजी महाराज से, आप सारे मेरे साथ गाइएगा एक साथ। आया तेरे दर पे दीवाना, आया तेरे दर पे दीवाना, आया वो आया, आया तेरे दर पे दीवाना, आया तेरे दर पे दीवाना, तेरा दीवाना, जय हो तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना। आया तेरे
दीवाना। बोलो बालाजी महाराज की जय हो।